निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय 13 वचन में लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उन्हें फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करें और अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह दो भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल चले जाएंगे। हालेलुया। वचन में क्या लिखा कि जो मूसा जो था, जब इजरायली लोगों को मिस्र देश की गुलामी में से निकाल कर लेकर आ रहा था, तो जब लेकर आ रहा था तो उस टाइम के ऊपर क्या हुआ कि लाल समुंदर आ गया। मान लो मूसा ऐसे जा रहा था तो ऐसे करके लाल समुंदर आ गया, रास्ता ब्लॉक हो गया। हाँ जी, ऐसे जा रहा था मूसा इजरायलियों को लेके, ऐसे आगे समुंदर आ गया, लाल समुंदर आ गया, रास्ता ब्लॉक हो गया। पीछे फिरौन की सेना आ रही थी इजरायलियों को मारने के लिए। तो इजराइल के राजा ने बोला था कि ये मेरे देश से तो चले ही गए, अब मैं इनको नाश कर दूंगा, खत्म कर दूंगा इन्हें। आगे भी कोई रास्ता नहीं, पीछे भी मौत, आगे भी मौत, आगे कुआं पीछे खाई, वो बड़ी बात होगी इजराइलियों के साथ। तो क्या किया, मूसा रोने लगा, मूसा दुहाई देने लगा परमेश्वर की। हाँ जी, आपकी लाइफ के अंदर कई बार ऐसे हालात हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आता, आप स्टक हो जाते हैं, एक जगह रुक जाते हैं, ना आप आगे जा पाते ना आप पीछे आ पाते हैं। जी, आगे भी प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, पीछे भी प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, एक जगह स्टक हो जाते हैं, रुक जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या करें जी। आगे भी मुसीबत है, पीछे भी मुसीबत है, कहाँ जाए? आगे भी मरना है, पीछे भी मरना है, कहाँ जाए? फंस गए बीच में। बहुत से जब आप मसीह विश्वास के अंदर चलते हो, और कई बार आपकी लाइफ में ऐसा समय भी आएगा जब आपको लगेगा कि अब हम क्या करें, अब हम क्या करें कि आगे भी प्रॉब्लम्स हैं, पीछे भी प्रॉब्लम्स हैं। आगे समुंदर है, पीछे फिरौन की सेना, आगे भी मौत, पीछे भी मौत। तो मूसा क्या हो गया? मूसा डर गया, मूसा दुहाई देने लगा परमेश्वर की। तो यहोवा ने कहा, क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजरायलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे और तो अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह दो भाग हो जाएगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उसको दुहाई दो। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप रोते ही रहो अपने हालातों को लेकर। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप रोते ही रहो अपने हालातों को लेकर और दुहाई देते रहो अपनी। परमेश्वर कभी भी ये नहीं चाहता। परमेश्वर ये चाहता है कि तुम उठो, खड़े हो, अपनी प्रार्थना की लाठी को उठाओ और उन बीमारियों को, उन बुरे हालातों को, उन मुसीबतों को प्रार्थना की लाठी के द्वारा नाश कर दो, खत्म कर दो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम रोते ही रहे प्रभु के सामने कि प्रभु तूने तो मेरी जिंदगी में ये नहीं किया, प्रभु तूने तो मेरी जिंदगी में वो नहीं किया। प्रभु ने कहा, दुहाई मत दो, उठो, खड़े हो, पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, प्रार्थना करो। प्रार्थना में शैतान को डांटो, अंधकार को डांटो, बीमारियों को डांटो, उन बुरे हालातों को डांटो, वो तुम्हारे जीवन से जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो क्या हो गया? आगे भी प्रॉब्लम्स, पीछे भी प्रॉब्लम्स। प्रभु ये नहीं चाहता कि हम सिर्फ प्रभु की दुहाई देते रहे। प्रभु ये चाहता है कि हम प्रार्थनाओं के द्वारा उन सब चीजों को चीरते हुए आगे निकले यीशु मसीह के नाम में। उन मुसीबतों को, उन प्रॉब्लम्स को, उन बरकतों को जो प्रभु ने आपके लिए रखी है, और वो सच में सिर्फ आपके लिए रखी हुई है प्रभु ने। जब आप प्रेयर करोगे, बाइबल पढ़ोगे,
डेली बाइबल पढ़ोगे, अभिषेक में बढ़ोगे, रोजे रखोगे, प्रार्थना करोगे, आपका मौजा आपकी झोली में होगा, आपका मिरेकल आपकी झोली में होगा, यीशु मसीह के नाम में। तो प्रभु ने क्या बोला, मूसा दुहाई मत दे मेरी, अपनी लाठी उठा। आज हम अपनी लाठी नहीं उठा रहे हैं। शैतान एक कुत्ते की तरह है, वो बार बार अटैक करने आता है, पर हम लाठी नहीं उठाते हैं। हम प्रार्थना की लाठी नहीं उठाते, हम वचनों की लाठी नहीं उठाते, हम उपवास की लाठी नहीं उठाते। इसीलिए शैतान आता है, अटैक करके चला जाता है। इसीलिए हमारी गवाहियां लेट हो रही हैं, इसीलिए हमारी बरकतें लेट हो रही हैं, क्योंकि हम प्रेयर्स में नहीं है जाना। तो आगे क्या लिखा वचन में, यहोवा आप ही तुम्हारे लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएल को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे, और तू अपनी लाठी उठाकर समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह दो भाग हो जाएगा। कूच करे मतलब क्या, वो बैठ गए जगह पे, मत्था पकड़ के सिर पकड़ के बैठे गए इस्राएली लोग। कूच करे, प्रभु ने बोला उठो, आगे बढ़ो, कूच करो। पर वो क्या कर गए, डर के, घबरा गए, बैठ गए एक ही जगह पे, एक ही जगह पे बैठ गए। प्रभु ने बोला बैठो मत, उठो, कूच करो, हिम्मत करो, शैतान से लड़ो, उससे फाइट करो, उसको हराओ। पर वो क्या, कूच करने के बजाय क्या कर रहे थे, बैठ गए जगह पे। बैठो मत, डरो मत, रुको मत। पानी भी जब एक ही जगह पे खड़ा रहता है ना, तो वो भी उसमें ही मच्छर पड़ जाते हैं, काई पड़ जाती है उसमें भी। हमें बढ़ना है आत्मा में। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम फल लेकर आओ। तुम्हारा फल कहाँ है? तुम फल लेकर आओ अपने मसीह जीवन के अंदर। हमारा फल नहीं है, हम फल नहीं लेकर आ रहे हैं। हम मसीह तो बन गए, चर्च भी आते हैं, पर हम फल लेकर नहीं आ रहे। मेरी बातें हो सकता है कि विश्वासियों को लगती हो, इसलिए वो चर्च में नहीं आते, रियलिटी। पर जहाँ खरा उपदेश होगा, जहाँ कड़वी बातें होगी, वहाँ आत्मा की तरक्की भी और उन्नति भी ज्यादा होगी यीशु मसीह के नाम में। कूच करो। प्रभु ने बोला क्यों बैठ गए, क्यों घबरा रहे हो, क्यों डर रहे हो? उठो, तुम्हें विश्वास नहीं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ? उठो, कूच करो, आगे बढ़ो। तो समुद्र से पहले ही बैठ गए, समुद्र आया भी नहीं था, भी पहले ही बैठ गए, पीछे बैठ गए। हाँ जी, पीछे बैठ गए। प्रभु ने बोला उठो, कूच करो। मूसा लाठी बढ़ा अपनी, समुद्र को दो भाग कर। परमेश्वर ने इजरायलियों को निकालना था और उसने निकाला। चाहे समुद्र आया बीच में, चाहे आग की बाढ़ें आ जाए बीच में, चाहे कुछ मर्जी आ जाए, चाहे जंगल आ जाए बीच में, कुछ मर्जी आ जाए, जे खुदा ने एक बार डिसाइड कर लिया आपको गंदगी से, पाप से निकालना है, तो आप निकलोगे, 100% निकलोगे यीशु मसीह के नाम में। जैसे इजरायली निकले, वैसे आप निकलोगे यीशु मसीह के नाम में। क्या हुआ? उन्होंने बोला कूच करो। आज खुदा आपको बोल रहा है कूच करो, हताश मत हो, निराश मत हो, बरकत मिलेगी, 100% मिलेगी। कूच करो, एक जगह रुको मत, एक जगह ठहरो मत, बढ़ते रहो खुदा में, कूच करते रहो प्रभु में। स्पिरिट के अंदर जो लेवल्स हैं, आत्मा के जो लेवल हैं, उनमें बढ़ते जाओ, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाओ उनमें यीशु मसीह के नाम में। जो मैं आपको टीचिंग देता हूँ, ये पास्टर लेवल की टीचिंग है, टीचिंग नॉर्मल टीचिंग नहीं, या पास्टर लेवल्स की टीचिंग मैं आपको देता हूँ। प्रभु ने क्या बोला? कूच करो। लोग डर गए, घबरा गए, क्या होगा, मौत आ गई जी, पीछे भी मौत है, आगे भी मौत है। प्रभु ने बोला नहीं, तुम्हारे साथ मौत नहीं, तुम्हारे साथ अनंत जीवन है यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ने बोला क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएल को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे, और अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह दो भाग हो जाएगा। तब इजरायली बीच ही बीच होकर स्थल ही स्थल चले जाएंगे। अब मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मान लो कोई पानी आपका निकाले, मान लो मिट्टी के ऊपर पानी बह रहा है, ये मान लो एक खाड़ा लगा लो, खेत के अंदर जो खाड़ा बह रहा है, तो मान लो इसके अंदर से मैं सारा पानी अगर निकाल दूं, तो क्या वो 1 मिनट में सूख जाएगा? नहीं सूखेगा, कीचड़ उसमें अभी भी रह जाएगी। मान लो खाड़े में से सारा पानी निकाल दिया, फिर भी उसमें कीचड़ तो रहेगी ही, कीचड़ उसमें तभी भी है
ऐसा नहीं कि कीचड़ उसमें नहीं है, वो धीरे धीरे सूखेगा, उसको 5 दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे, अब तर गया, जैसे जैसे उस पर धूप पड़ेगी वो वैसे वैसे वो सूखेगा, वो कठोर होगा फिर उसके बाद। पर परमेश्वर ने यहाँ पे उस समुंदर का 2 भाग जब करा पानी का, तो उसके पानी को दीवारें बना दी, पानी की कंधे बन गई दोनों साइड, 200-200 फुट 150-150 फुटों की कंधे बन गई दोनों साइड। और जो नीचे जो उस रोड को बिल्कुल प्रॉपर सुखा दिया प्रभु ने, हाँ जी, प्रॉपर सुखा दिया, वो पक्की सड़क बन गई वहां पे प्रभु की ग्रेस के द्वारा, प्रभु के अनुग्रह के द्वारा, प्रभु के फजल के द्वारा। और वो स्थल तो आप मान के देखो, कीचड़ में से जो रथ निकलते इजरायलियों के, तो कीचड़ में सारे रथ फंस जाने थे, हाँ जी। प्रभु जब काम करता है ना, वो जबरदस्त करता है, वो नीट एंड क्लीन करता है। प्रभु जब आपकी लाइफ में कोई भी काम करेगा ना, वो बिल्कुल प्रॉपर करेगा, ऐसे नहीं कि अभी पानी तो सुखा दिया, कीचड़ भी है, नहीं, वो कीचड़ को भी सुखाएगा यीशु मसीह के नाम से। वो प्रॉपर आपके लिए रोड बनाएगा, प्रॉपर, अगर आपके लिए प्रॉपर सब चीजें होंगी, प्रॉपर आपके लिए कोठी बनेगी तो प्रॉपर ही बनेगी, रोड पे बनेगी यीशु मसीह के नाम में। जब बरकत खुलेगी तो प्रॉपर ही खुलेगी, ऐसे नहीं कि पानी की गंदे बनेगी बीच में, नो। वो जब काम करता है तो उत्तम करता है, क्योंकि वो उत्तम परमेश्वर है। जब वो बरकत देता है तो तब भी वो उत्तम ही बरकत देता है, क्योंकि वो उत्तम परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया, उस सड़क, उस समुद्र को सुखा दिया, बीच में से रोड बना दी पक्की। आपके लिए रोड बने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपके रास्ते खुले, ओपन द डोर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आगे वचन में लिखा, 21 वचन में लिखा, तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल होकर चले गए और जल उनको दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनके पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए। और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया और उनके रथों के पहियों को निकाल दिया, जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागें, क्योंकि यहोवा परमेश्वर उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और भोर होते क्या हुआ कि समुद्र फिर जोगा दे हो गया और मिस्री उल्टे भागने लगे। यहोवा ने उनको समुद्र के बीच में ही झटक दिया और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इजरायलियों के पीछे समुद्र में आए थे, वरन सब फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई और समुद्र के बीच स्थल होकर और एक भी ना बचा। हालेलुया। अब प्रभु ने क्या किया, परमेश्वर ने क्या किया कि जब वो पूरी रात क्या करी, प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को 2 भाग करके ऐसा सुखा दिया जिससे उसके बीच में सूखी भूमि दिखाई दी। परमेश्वर ने पूरी रात इतनी तेज हवा चलाई, प्रचंड पुरवाई चलाई, जिससे क्या हो गया, वो 2 भाग हो गया। समुद्र का जो पानी था वो 2 भाग हो गया, एक दीवार इस तरफ बन गई, एक दीवार इस तरफ बन गई और बीच में रास्ता बन गया। परमेश्वर को अगर आपको छुड़ाने के लिए कुछ बड़ा करना पड़े तो वो करेगा, पीछे नहीं हटेगा कभी। अगर उसने तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें बाहर निकालना, तुम्हें ब्लेस करना, तो वो उसे कुछ भी बड़ा अगर करना पड़ा, अगर प्रचंड पुरवाइयां भी चलानी पड़ी तो वो चलाने से पीछे नहीं हटेगा। तुम्हारा विश्वास कभी डगमगाए ना, वो तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। तो प्रभु ने क्या करा, प्रचंड पुरवाई चला के समुद्र को 2 भाग कर दिया और उस घमंडी राजा को, फिरौन को, जी, जो ये बोल रहा था ना, क्या है यहोवा, कौन यहोवा, मैं किसी यहोवा को नहीं जानता, प्रभु ने उसको अच्छी तरह डिटेल में समझाया कि मैं क्या चीज हूं। हालेलुया। कई लोग खुदा के दासों के बारे में बोल देते हैं,
हम्म? बिना सोचे समझे जो मुंह में आया वो बोल देते हैं, बाद में पछताना पड़ता है। हालेलुया। दास कोई भी है उसके खिलाफ कभी मत बोलो, चाहे वो अच्छा वर्क कर रहा है, गलत वर्क कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, कभी मत बोलो। एक हिसार में एक लड़का था, उसने मेरे को गलत बोल दिया। 2016 की बात है। उसका तलाक हो गया, सारा सिस्टम खत्म हो गया, बिजनेस डाउन हो गया, माइग्रेन की, डिप्रेशन की बीमारी हो गई, सर्वाइकल हो गया, बहुत लाइफ प्रॉब्लम्स में चली गई। हाँ जी, उसकी हड्डियों के जोड़ ढीले पड़ गए। अभी कोई मिलता है पस्टरी करता है, कभी मत बोलो किसी दास के बारे में। अगर किसी दास से कोई मिस्टेक हो तो खुदा न्याय करने वाला बैठा है, हमें कभी भी न्याय नहीं बनना। कभी भी दास चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, कोई भी है, सब यहोवा के खड़े किए हुए हैं। हालेलुया। बिना परमेश्वर की मर्जी के कोई भी हाथ में बाइबल लेके नहीं जा सकता। प्रभु की मर्जी होगी तभी। मान लो अगर कोई खड़ा भी हो गया बाइबल लेके, मान लो कोई अपनी तरफ से अगर खड़ा हो गया, तो फिर प्रभु उसको बिठाना कैसे है वो भी जानता है। 2017 में सेवा शुरू हुई, प्रभु ने बाइबल हाथ में पकड़वाई, बोला जा मेरा काम कर। 2017 से लेकर अभी तक मिनिस्ट्री चल रही है और आगे भी चलती रहेगी यीशु मसीह के नाम में। इस बात की निशानी है कि खुदा मेरे साथ है। अगर खुदा मेरे साथ ना होता तो इतने लॉन्ग टाइम मिनिस्ट्री चलनी नहीं थी। इतनी लॉन्ग टाइम नहीं चलनी थी, इतना कुछ नहीं बनना था, चर्च की जगह नहीं बननी थी। बहुत से खुदा के दास हैं जो आज भी जो किराए पे मिनिस्ट्री कर रहे हैं, सेव कई कर रहे हैं। खुदा उनको खुद की जगहें दे, पर मैं एक समझाने के लिए बात बोल रहा हूँ। हालेलुया। जिसको खुदा ने खड़ा नहीं किया उसको खुदा बिठा भी अपने आप देगा, पर हमें कुछ नहीं बोलना किसी के विषय में। हालेलुया। उस घमंडी राजा ने जिसने यहोवा को बोला था, कौन यहोवा, कौन परमेश्वर, मैं नहीं जानता किसी परमेश्वर को। मूसा ने बोला अरे भाई जाने दे, हमें मेरे लोगों को जाने दे। नहीं, ये मेरे गुलाम है, इनकी मजदूरी और बढ़ा दो, इनसे और अधिक ईंटें बनवाओ, इन्हें पुआल मत दो, इन्हें फूसी मत दो, इन्हें भूसी मत दो, कुछ भी दो उन्हें दे दो, अपने आप इकट्ठे करेंगे, इट्टों की गिनती नहीं कम होनी चाहिए। मूसा ने बोला जाने दे, हमें नहीं जाने दे। परमेश्वर के बारे में गलत बोल दिया। उस घमंडी राजा को प्रभु ने पानी में डुबो मारा, उसके रथों को, उसकी महिमा को नाश कर दिया परमेश्वर ने। उसके घोड़ों को डुबो मारा पानी में, उसके सेना को डुबो मारा। हाँ जी। अब एक राजा की वजह से पूरी सेना मरी, एक राजा के गलत डिसीजन की वजह से। एक राजा के गलत डिसीजन की वजह से पूरी सेना मरी, उसके घमंड के कारण कि उसने ये बोला। हाँ जी। तो जो योना नबी जो था, वो जब एक नगर में गया, बोला कि तुम 40 दिन के अंदर निनिवे नगर पलट दिया जाएगा, परमेश्वर इस नगर को नाश कर देगा। तो वहां के राजा ने परमेश्वर के सामने क्या करा, घुटने टेक दिए और टाट ओढ़ लिया और 40 दिन के रोजों में बैठ गया। वहां के जानवरों तक ने रोजे रखे और परमेश्वर के सामने बिल्कुल हलीन हो गए, हम्बल हो गए, दीन हो गए। वो बच गए, वो नगर परमेश्वर ने नाश नहीं किया। और जो लोग कह रहे थे मैं ही हूं जी, हम भी हैं, जो भी हैं, कोई कुछ नहीं है हमारे सामने, हम भी हैं जी, ऐसे लोगों को प्रभु ने पानी में डुबो मारा। हालेलुया। घमंडी लोगों का परमेश्वर सामना करता है। घमंड एक ऐसी चीज है जो आपको परमेश्वर के विरुद्ध खड़ी कर देती है ले जाके। इसलिए कभी घमंड ना है आपके अंदर, किसी भी चीज का, पैसे का, डोरों का, ताकत का, किसी भी चीज का घमंड ना है, हाथ की कारीगरी का, किसी भी चीज का कभी घमंड ना है। क्योंकि जिस दिन तुम्हारे अंदर घमंड आ गया, उस दिन तुम परमेश्वर के विरुद्ध हो जाओगे, परमेश्वर तुम्हारे विरुद्ध हो जाएगा। इसलिए कभी घमंड नहीं आने देना। घमंड वो पाप है जो इस धरती के अंदर फर्स्ट टाइम, जो पहला पाप जो धरती पे आया वो घमंड का पाप आया।
हालेलुया। फिरौन राजा क्यों मरा? अपने घमंड की वजह से मरा। ये खुदा के सामने तौबा कर लेता, रोजे रख लेता, प्रभु से क्षमा मांग लेता, बच जाता, उसका पूरा मिस्र देश बच जाता, पर नहीं तौबा किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा आप सबको बरकत दे। एक चीज हमेशा याद करना रखना, तुम्हारी मुसीबतों को दो भाग करने के लिए तुम्हारा परमेश्वर हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने इजराइलियों को नहीं छोड़ा अकेला, उसने मूसा को अकेला नहीं छोड़ा, उसने अब्राहम को अकेला नहीं छोड़ा, उसने पतरस को अकेला नहीं छोड़ा, उसने दाऊद को अकेला नहीं छोड़ेगा। वो तुम्हें भी अकेला नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे अंग संग रहेगा हमेशा यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पर अपनी प्रार्थना की लाठी को हमेशा ऊपर रखा करो। तुम्हारी मुसीबतें भी जब भी दो भाग होगी, तुम्हारी प्रॉब्लम्स भी तभी दो भाग होगी जब तुम्हारी प्रार्थना की लाठी ऊपर रहेगी। कुत्ते के ऊपर जब तक तुम लाठी नहीं उठाओगे वो जाएगा नहीं। कुत्ते के ऊपर जब तक तुम लाठी नहीं उठाओगे वो जाएगा नहीं। कुत्ते के ऊपर जब लाठी उठाओगे तभी वो भागेगा, तभी वो जाएगा। इसलिए दो भाग जो प्रॉब्लम्स ने, जो तुम्हारी मुसीबतों ने जो दो भाग होना है, वो कब होना है? तुम्हारी मुसीबतों ने दो भाग तब होना है जब तुम अपनी प्रेयर की लाठी को ऊपर उठाओगे। जैसे मूसा ने उस लाठी को ऊपर उठाया, उस लाठी को जब ऊपर उठाया तो समुद्र दो भाग हो गया। वैसे ही जब तुम भी अपनी प्रेयर की लाठी को, प्रेयर की छड़ी को ऊपर उठा के रखोगे तो तुम्हारी प्रॉब्लम्स चाहे समुद्र जितनी बड़ी हो, तुम्हारी प्रॉब्लम्स चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तो वो दो भाग हो जाएंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। फिरौन अगर तौबा कर लेता, अपने पाप से माफी मांग लेता, अपने घमंड को छोड़ देता तो वो बच जाता। पर उसने अपने घमंड को छोड़ा नहीं। उसने बोला कौन यहोवा, कौन परमेश्वर, मैं किसी परमेश्वर को नहीं जानता। दूसरी तरफ जब निनिवे के उसके राजा ने जब तौबा कर ली, जब योना उस नगर में गया तो वो बचा लिया गया। जब वहां के जानवरों तक ने 40 दिन के रोजे रख लिए, वो बचा लिया गया। इसलिए परमेश्वर के सामने कोई ताकत खड़ी नहीं रह सकती। हाँ जी, परमेश्वर के सामने, यहोवा खुदा के सामने कोई भी ताकत खड़ी नहीं रह सकती। हाँ जी, तुम मसीह में हो, तुम्हें कोई दुष्ट आत्मा छू नहीं सकती। हाँ जी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा कारोबार, तुम्हारे नौकरियां यीशु मसीह के लहू में कवर है, सील है यीशु मसीह के नाम में। तुम प्रभु में हो, दुष्ट आत्माएं तुम्हें टच नहीं कर सकती, अंधकार तुम्हें टच नहीं कर सकता। तुम प्रभु में हो, प्रभु तुम में है, प्रभु का आत्मा तुम में वास करता है। ये तुम्हारा जो शरीर है वो खुदा का जीवित मंदिर है, वो परमेश्वर का मंदिर है जो तुम्हारा शरीर है। हालेलुया। तो जब प्रॉब्लम्स आए, जब समुंदर दिख रहे हैं, हाँ इतनी बड़ी मुसीबतें आ रही है समुंदर जितनी बड़ी बड़ी, तो क्या करना है? मूसा की तरह प्रार्थना की लाठी को उठाना है और उस समुद्र प्रॉब्लम्स पे मारना है। वो दो भाग हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है। हाँ जी, परमेश्वर आपके साथ है। कभी तुम्हारे मन में ये ना आए जब तुम प्रभु में हो कोई दुष्ट आत्मा तुम्हें छू नहीं सकती, शैतान की ऐसी की तैसी तुम्हें टच कर दे। पर जितनी सांसें प्रभु ने लिखी हैं उतनी ही मिली है। हाँ जी, जितनी सांसें प्रभु ने दी हैं उतनी ही मिली है। पर ये शैतान सोचे भी हाँ मैं ले जाऊं टाइम से पहले, मसीह बंदों को ले जाए टाइम से पहले, नहीं, ये रॉन्ग है। उसकी इतनी औकात नहीं, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं। वो विश्वासियों के पैरों के नीचे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सबसे बड़ी चीज जो परमेश्वर ने हमें दी है वो दी है अधिकार, अथॉरिटी। सबसे बड़ी चीज जो प्रभु ने हमें दी है अधिकार है, वो अथॉरिटी है कि यीशु मसीह के नाम में जब हम प्रार्थना करते हैं वैसा ही हो जाता है। ये अथॉरिटी है, ये दी है तुम्हारे पिता ने, यीशु मसीह ने तुम्हें ये चीज दी है। तुम घर में प्रार्थना करते हो यीशु मसीह का नाम लेके,
और वैसा ही होता है, तुम्हारे मसले हल होते हैं। ये अथॉरिटी नहीं तो और क्या है, ये प्रभु की अथॉरिटी है, जो प्रभु ने तुम्हें अथॉरिटी के अधिकार दे रखे हैं। इन अधिकारों को इस्तेमाल करने। पर अविश्वासी बंदा, जिसके अंदर अविश्वास का पाप है, अविश्वास एक पाप है, जिसके अंदर अविश्वास का पाप है, वो ना अथॉरिटी को समझ सकता है, ना अथॉरिटी को यूज कर सकता है, और ना ही उस अधिकारों को जान के अपने मौजज़े को, अपने मिरेकल्स को ले सकता है। वो कुछ नहीं कर सकता जिसके अंदर अविश्वास का पाप है। वो फिर यही करता रहेगा, मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मुझे ये चीज दिख गई, मुझे वो दिख गया, मुझे ये दिख गया। अरे दिखा है तो उसको फाड़ दे यीशु मसीह के नाम में, बीच में से उस पर फायर रिलीज कर, उसको बांध दे। मत्ती 18:18 में बंधेगा वो। अथॉरिटी को अथॉरिटी यूज नहीं करते। पास्टर कर रहा है अथॉरिटी यूज, पास्टर से प्रार्थना करवा लो जी, ठीक है, खुद नहीं अथॉरिटी यूज करते, खुद भी अथॉरिटी यूज कराते। विश्वासियों के चिन्ह होंगे कि वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, विश्वासियों के चिन्ह होंगे कि वो नई भाषाएं बोलेंगे, विश्वासियों के चिन्ह होंगे कि वो बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे, बीमार हील होंगे, चंगे होंगे। चेक करा करो, तुम्हारे अंदर भी ताकत है। तुम उस परमेश्वर की संतान हो, उस खुदा की संतान हो, जिसने ये ब्रह्मांड बनाया, जिसने इस संसार को रचा, जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया। तुम उसके बच्चे हो। हालेलुया। आज हम इतनी ही टाइम करेंगे महिमा प्रभु की, क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा है और ज्यादा। हालेलुया। मेरा बिलीव है आज के वचन के द्वारा प्रभु ने आपको छुआ है, आपको टच करा है। और एक चीज मैं फिर बोल रहा हूँ, ऑनलाइन बोल रहा हूँ, कि आज जो लोग मेरे स्ट्रगल में, मेरे संघर्ष में मेरे साथ खड़े हैं, मैं वेदी पे से बोल रहा हूँ, कल को जब खुदा मुझे ब्लेस करेगा, तुम हर चीज में पहले स्थान पे रहोगे यीशु मसीह के नाम में। आज जो मेरे दुखों के टाइम में मेरे साथ खड़े हैं, वो विश्वासी नहीं है जो एक संडे आ रहा है, 2-2 महीने आ नहीं रहा, 3-3 महीने आ नहीं रहा, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो लोग मेरे साथ खड़े हैं, एक्चुअल में खड़े हैं मेरे साथ, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो समय इजाजत नहीं दे रहा है, घर से भी फोन आ रहे हैं, तो खुदा आप सबको आशीष दे। आओ हम प्रार्थना करते हैं वचनों के लिए। मेरे महान और पवित्र खुदा, सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा प्रभु, परमेश्वर इजराइल के खुदा, प्रभु तेरे कलाम में लिखा है कि दुखों के टाइम के अंदर भी तेरी महिमा करनी है। परमेश्वर प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं क्योंकि आप आदर, महिमा और सामर्थ के योग्य हो। आप अति पवित्र हो, आप सर्वशक्तिमान हो, ब्रह्मांड को, इस संसार को रचने वाले, बनाने वाले परमेश्वर हो। आप महाराज हो परमेश्वर, आप राजाओं के राजा हो परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, बड़ाई करते हैं। खुदावंद, मैं मेरी खुद की फैमिली के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन्हें इस दुख को सहने की ताकत दो प्रभु। जो दुखों का पहाड़ टूटा है उसे सहने की मेरी पूरी फैमिली मेंबर्स को ताकत दो परमेश्वर। तेरे पवित्र हाथों में देता हूँ खुदावंद। और प्रभु, आज का वचन जो सुने, यूट्यूब पे सुने, फेसबुक पे सुने, उन्हें भी छूना, उनसे बातचीत करना, वो तुझे समझे, तुझे जाने, तुझ पे विश्वास करें, तेरी कुर्बानी की वैल्यू को समझे, तेरे प्रेम को समझे और तुझ पे विश्वास करने पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।